तो ये वो जगह है जहाँ कहते हैं कि पार्टीशन से पहले जो ब्रिटिश हुकूमत यहाँ राज करा करती थी इंडिया पे, यहाँ उनके घोड़े यानी कि उनका घोड़ों के रहने का अस्तबल कहा करते हैं वो हुआ करता था। ये एक जगह है जहाँ पर वो बैठते थे शाम को, और ये उनके नौकरों का जगह होती थी। और अंग्रेज सरकार के बड़े बड़े अधिकारी आए तो उन्होंने जिन्ने भी जलमाने दे या आले दुआले दे जिमीदार सन, किसान सन, उन्होंने उत्थे एक प्रकार का बंदी बना लिया, इकट्ठिया कर लिया। अंग्रेजों का रेस्ट हाउस, वो रेस्ट हाउस जहाँ कभी अंग्रेज इकट्ठा हुआ करते थे, जहाँ उनके घोड़े बंधा हुआ करते थे। ये रेस्ट हाउस दो नहरों के बीच में है। वो दो नहरें जो गांव जलमाना की है, वो गांव जलमाना जो ऐतिहासिक है, ये वो गांव है जहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत रही है। अंग्रेज़ों की हुकूमत तो पूरे भारत में ही रही है, लेकिन इस गांव में ये रेस्ट हाउस अंग्रेज़ों ने बनवाया था। कहते हैं कि शाम को अंग्रेज यहाँ बैठा करते थे, नहर किनारे वो आनंद लेते थे, और उनके घोड़े यहाँ अस्तबल में बनते थे, और परली तरफ वो आराम से बैठकर उस शाम का आनंद लेते थे। ये वो जगह है जहाँ पर किसानों से कर लेने के लिए उन्हें बुलाया जाता था। एक किस्सा है जलमाना गांव में और उसके आसपास के कई गांव के किसानों को यहाँ बुलाया गया। मामला था कर देने का, यानी कि वो जुर्माना, वो हर्जाना, जो टैक्स, मामूली भाषा में कहे टैक्स, वो टैक्स जो सरकार लेती थी, उस टैक्स को लेकर, जिसको लेकर किसानों को यह बुलाया गया और उन्हें यहीं पर रखा गया जब तक मामला सुलझा नहीं। और अंग्रेज़ों ने वहीं किसानों को कर देने के लिए कहा, और वहीं पर किसान इकट्ठा हुए थे और वहीं पर उन्हें बंदी बना लिया। ये एक पुरानी बात जो है गांव के लोग बताते हैं, जलमाना गांव के। लेकिन आज ये रेस्ट हाउस कैसे बदला है? आज भी रेस्ट हाउस की कुछ चीज़ें बची हुई है, और साथ में वो जो व्यू है रेस्ट हाउस की तरफ जाने का, वो आपको पुराने दौर की याद दिला देगा। वही पेड़, वही जंगल जैसा रास्ता, दो छोटी नहरें जलमाना गांव में चलती है। पुराने समय से जलमाना गांव ऐतिहासिक गांव है, लेकिन आज ये गांव काफ़ी बदल चुका है। ये नौकरों के हुए करते कमरे। अच्छा, नौकर रहे करते अंग्रेजों के इसमें। यहाँ घोड़े बंदे करते। ये घुड़सवार होगा था। उधर घोड़े उधर भी बड़ा ना जो वाल है, उसमें भी घोड़े थे। इसमें अंग्रेज बैठे करते, छतरी है। तो ये वो जगह है जहाँ कहते हैं कि पार्टीशन से पहले जो ब्रिटिश हुकूमत यहाँ राज करा करती थी इंडिया पे, यहाँ उनके घोड़े यानी कि उनका घोड़ों के रहने का अस्तबल कहा करते हैं वो हुआ करता था। ये एक जगह है जहाँ पर वो बैठते थे शाम को, और ये उनके नौकरों का जगह होती थी। और ये बिल्डिंग जो है अंग्रेज़ों की हुआ करती थी, ये अंग्रेज़ों का रेस्ट हाउस हुआ करता था। और आज भी जो है कुछ तस्वीरें बची हुई है। ये वो जगह है जहाँ पर कहते हैं कि शाम को अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के सिपाही वो बैठा करते थे, और पीछे जो है उनका अस्तबल होता था घोड़ों का। और आज भी कुछ चीज़ें जरूर बची है। अंग्रेज सरकार के बड़े बड़े अधिकारी आए तो उन्होंने जिन्ने भी जलमाने दे या आले दुआले दे जिमीदार सन, किसान सन, उन्होंने उत्थे एक प्रकार का बंदी बना लिया, इकट्ठिया कर लिया भी जदों तक तुसी मामला नहीं दोगे तो उदों तक तुहानू छड्डिया नहीं जाएगा। जलमाने का शाहूकारा मशहूर होया। एक काशी राम जी सेठ होया इत्थे, तो बड़ी तूती बोलती सी ओदी। दसदे ने आले दुआले जदों वो अपनी रथ लैके जांदा सी, तो वड्डे वड्डे जिहड़े जिमीदार ने उन्होंने रथ तो तारन लई उन्होंने बांह फड़ के तारते सन, तो वड्डे वड्डे जिमीदार स्वागत वास्ते उन्होंने रथ दे घोड़े की वाग नूं आप फड़ के उन्होंने स्वागत में खलोंदे हैं। तो कुछ सेठ गया, उन्होंने कहा भी तुसी इस तरह करो, ये मेरे किसान ने, मेरे एरिए दे मेरे भरा ने, तुसी मामला दसो सारियां दा किन्ना है। तो उन्होंने इक्को जबान दे नाल कई पिंडां दा मामला अपनी जेब दे विचों दे के उस टाइम वो अपने सारे जिमीदारां नूं नाल लैके आए। बड़ा माड़ा वक्त वेख्या। असी बजुर्गां तो सुनने आ, जदों असी सुनने आ तो साडी मतलब लूह कंडे खड़े हो जाते हैं, अखां चों पानी आ जाता है। कोई साधन नहीं सन, घरों बेघर हो गए, कुछ जी राह च मर गए। इत्थे आके जदों वसे तो जमीनां सानू इत्थे लाट हो गई। ज़्यादा भिखी का परिवार पहुँचा
ਤੇ ਖਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਨੋਖਰੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, 3 ਵੱਡੇ ਕੁਨਬੇ ਇਸ ਜਲਮਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਸੇ। ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਾਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਵੇਖੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਸਨ, ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਜਲਮਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਲਮਾਣੇ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ।